today in this lecture we will see use of potentiometer to determine internal resistance of a cell. एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो आज हम देखने वाले हैं, और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके निकालेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पोटेंशियोमीटर का 3 यूजेस हैं। वैसे देखा जाए तो एक तो कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं ईएमएफ, राइट। बहुत 2 मेथड देखा हमने, एक सम ऑन डिफरेंस मेथड देखा, एक इंडिविजुअल सेल मेथड देखा है। ये थर्ड यूज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज करके आज हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना लिया है, क्योंकि डायग्राम अगर मैं लेक्चर बनाने जाऊंगा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, राइट। तो डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है, ये तो बेसिक सा हमारा 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर है। ये 4 मीटर के पोटेंशियोमीटर वायर को हमने ईएमएफ ई की के और रियोस्टेट आरएच के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। करंट का डायरेक्शन आप देख ही रहे हो कैसा है। हाँ, ऊपर जो है, ऊपर हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। स्मॉल आर और इस कैपिटल आर में बहुत फर्क है। दिस स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हुज ईएमएफ इज E1। एक बैटरी ऊपर अटैच किया है, उस बैटरी का ईएमएफ E1 है और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। दिस कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, मींस आप यहाँ पे समझो, आप आर रेजिस्टेंस ही पकड़ लो, या फिर क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स हो तो वेरिएबल मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। समझो कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने अटैच किया है, कैपिटल आर, राइट। K1 एक की है, जैसे K यहाँ पे की था वैसे यहाँ पे K1 की है। टेक्स्ट बुक में आप देखो, हमारे 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में जरूरी नहीं कि नोटेशंस मैच हो। यहाँ पे K1 यहाँ पे K2 लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आंसर मेन आंसर पे, ठीक है, मेन तो हमारा आंसर है, नोटेशन से कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये बेसिक सा सर्किट है। आप देख रहे हो 4 मीटर का वायर, ईएमएफ की, रियोस्टेट, बैटरी का ईएमएफ E1, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, कैपिटल आर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, K1 की, राइट। और फिर देखते हैं इसको टैप वगैरह करेंगे हम। 2 पॉइंट हमको मिलेगा, नल पॉइंट। ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये वर्किंग में आपको बताऊंगा। पहले हम इसका कुछ थियरी लिख लेते हैं, क्या क्या थियरी इसमें जो दिख रहा है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमको 4 मीटर वायर दिख रहा है, राइट, जिसको हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, 1 मीटर ईच, राइट। चलो वो लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। सो इन फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट वी हैव कंसिडर्ड अ 4 मीटर वायर, right, let's consider 4 meter wire, right, 4 meter wire divided in 4 segments। देख लो 4 segments में डिवाइड किया है, divided in 4 segments, divided in 4 segments, 4 segments में डिवाइड किया है, और हर सेगमेंट का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, डिवाइडेड इन 4 segments, 1 मीटर ईच, राइट। सारे जो भी सेगमेंट्स है वो 1 मीटर के हैं। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि ये जो 4 मीटर का वायर है, दिस इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई की के एंड रियोस्टेट आरएच इन सीरीज। देखो सिंपल पॉइंट बना रहा हूं, एकदम डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल। दिस 4 मीटर वायर, दिस 4 मीटर, या फिर अब डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम एम लिख सकते हैं, 4M लिख लेते हैं, राइट। दिस 4 मीटर वायर, this 4 meter wire is connected। देख लो आप किससे किससे कनेक्ट किया है। this 4 meter wire is connected to EMF E, की के and rheostat RH in series। is connected to, किससे कनेक्ट किया हमने, हम कनेक्टेड किया है EMF से, EMF E, E1 नहीं, हाँ, नहीं तो E1 लिख दोगे, E से कनेक्ट किया आपने 4 मीटर वायर को, राइट। EMF E की जो है हमारे पास अभी जो फिलहाल के लिए जो की है दैट इज K, एंड एक रियोस्टेट भी हमारे पास है, रियोस्टेट RH, और कैसे कनेक्ट किया है, इन सीरीज। पॉइंट क्लियर है, एकदम सिंपल। चलो 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इसके बारे में कुछ बताते हैं। द ईएमएफ E1 जो दिख रहा है, ये ईएमएफ E1 का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पॉइंट A को कनेक्टेड है। ये पॉइंट A और पॉइंट B, इसलिए हायर पोटेंशियल पॉइंट A है और लोअर पोटेंशियल पॉइंट इज B। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। यही बेसिक सा रीजन है। हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, और पॉइंट नंबर 3 में हम ये बताएंगे कि ये ईएमएफ जो है, वैसे हमने यहाँ पे एक बैटरी ऊपर कंसिडर किया है जिसका ईएमएफ E1 है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जो हमको निकालना है, राइट, जो हमारा अच्छा काम है। और फिर इसमें भी आएंगे, पैरेलली हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। चलो पहले इस बैटरी के बारे में बताते हैं। सो इन पॉइंट नंबर 3 लेट्स कंसिडर वन बैटरी हुज ईएमएफ इज E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। लेट्स कंसिडर one battery whose EMF is E1 है,
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल राइट। ईएमएफ जो है दैट इज E1 एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बैटरी के लिए बता रहा हूँ राइट, जो हमने ऊपर कनेक्ट किया है। इसी के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है कैपिटल आर, राइट है ओके। और की भी है साथ में, चलो ये भी लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 में। देखो थियरी लिखना पड़ता है राइट, एग्जाम में थियरी लिखना पड़ता है। ऐसा सोचेंगे सर यहाँ पे हम इतना सब इसमें टाइम पास, बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना फुल मार्क्स स्कोर कर ही नहीं पाओगे फिजिक्स में। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि फिजिक्स बना हुआ है थियरी प्लस मैथमेटिक्स से। एक पार्ट को कैसे छोड़ सकते हो, सिर्फ मैथमेटिक्स करके कुछ नहीं होने वाला राइट। थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थियरी लिखना पड़ेगा हमको। तो पॉइंट नंबर 4 में ऐसा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, साथ में सीरीज में की है, उसको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में राइट ओके। तो पॉइंट ऐसा है, द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड की K1, द रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड की K1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया हमने कनेक्ट किया पैरेलल। द रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड की K1 इज connected in parallel with the battery, parallel with the battery, बैटरी के साथ हमने पैरेलली कनेक्ट किया राइट है, सिंपल सा पॉइंट ओके कंप्लीट। चलो तो हमारा ये सर्किट कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे एक पॉइंट बच गया, यहाँ पे हम बताते हैं इस गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर का जो टर्मिनल है वो ऊपर वाले यहाँ पे सर्किट में कनेक्टेड है, और जो सेकंड टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू जॉकी ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द, बताना पड़, या तो ऐसा डायरेक्ट बोल देते हैं कि दिस गैल्वेनोमीटर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बताएं कि वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर देखा जाए तो वो दो पार्ट में कनेक्टेड है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर व्हिच इज कनेक्टेड टू द जॉकी थ्रू वायर राइट, सिंपल सा पॉइंट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। सो इन पॉइंट नंबर 5 we will write that there is a galvanometer, there is a galvanometer, ये जो galvanometer है is connected to jockey, ये jockey connected है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, थ्रू वायर है ना, सिंपल। there is a galvanometer which is connected, अच्छा किसको कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू द जॉकी होता है ना यहाँ पे राइट, मैंने बताया था टेस्टर टाइप मटेरियल होता है वो, इज कनेक्टेड टू जॉकी थ्रू वायर के थ्रू हमने देखो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना आपको समझ में आता रहेगा। मैंने इसको ये बाहर पकड़ थोड़ी है, ये दिख रहा है मुझे, मैं वो लिख रहा हूँ, सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल है। तो ये बाहर करने के बारे में सोचो ही नहीं, बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि क्यों बाहर करना है, एक्स्ट्रा काम क्यों करना है, जब दिख रहा है हमको, सिर्फ तुमको सर्किट याद रखना है बस। सर्किट याद है तो ये सर्किट कनेक्शन तो खुद से देखो, नाम में ही मैंने दिया सर्किट कनेक्शन, तो सर्किट देख के लिखो ना, सिंपल सा पॉइंट। तो हमने लिखा कनेक्टेड टू द जॉकी थ्रू वायर राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हमने बता ही दिया सर्किट कनेक्शंस में क्या क्या है ओके। लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग एंड मैथमेटिक्स। तो थर्ड पॉइंट में हम वर्किंग करते हैं, वर्किंग एंड मैथमेटिक्स। वर्किंग एंड मैथमेटिक्स ओके। तो कैसे ये डिवाइस वर्क करेगा वो देखते हैं, और साथ में उसका मैथमेटिक्स भी देखेंगे, तो हमारा एक ही पॉइंट में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, वर्किंग एंड मैथमेटिक्स राइट, वर्किंग एंड मैथमेटिक्स ओके। इसमें पॉइंट ऐसा है कि एक काम करते हैं, दो केस में सॉल्व करूंगा राइट, दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये की को क्लोज कर लेंगे, लेकिन K1 ओपन होगा, तो जो सेल्स वर्किंग मोड में है वो है कैपिटल E एंड E1। पॉइंट समझा है, सिंपल समझ बताया मैंने, ध्यान दो, पहले समझ लो फिर लिखना है, ऐसा नहीं रट्टा मार के नहीं कर रहे हैं हम, समझना है हर एक पॉइंट को। व्हेन दिस की K इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, ये केस सब पढ़ रहे राइट। The cells which are in working mode are E and E1 complete. Then we will tap the jockey at different point on the wire and we will get a null point. Simple. और null point एक बार आपको मिल गया तो वहां से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है पॉइंट राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सो पॉइंट इज की क्लोज K1 ओपन राइट। When
डायरेक्ट लिखते हैं, चलो इतना कुछ नहीं, टॉपिक लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन K इज क्लोज्ड, K क्या है, K क्लोज्ड, व्हेन K इज क्लोज्ड, K को हमने क्लोज किया है, एंड K1 ओपन है, याद रखो, एंड K1 इज ओपन, ठीक है, कंप्लीट, सिंपल कंसेप्ट। K1 ओपन है, राइट ना, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है अभी, इस रेजिस्टेंस का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है क्योंकि K1 को ओपन रख दिया है, लेकिन ये दोनों तो कनेक्शंस में है, देख रहे हैं ना आपको, ये तो कनेक्शंस में है, यहाँ पे कनेक्शंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस इसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है, हमने इसको क्लोज किया ही नहीं, मींस ये ओपन सर्किट है, तो ये R का कोई मतलब नहीं। स्टार्ट करते हैं। व्हेन K इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, EMF कौन सा EMF E, आपके टेक्स्ट बुक में इसको E1 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है, राइट, EMF E एंड E1 आर इन वर्किंग मोड, आर इन वर्किंग मोड, ये दोनों कैसे हैं, वर्किंग मोड में। वैसे देखा जाए तो मेरा काम तो E1 से, राइट, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, वो वाला केस यूज करेंगे। तो देखो, जॉकी को टैप करना है, वो लिखना है, तो आपको लिखो यहाँ पे व्हेन द की इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, EMF ये वर्किंग मोड में है। Jockey is tapped on different point on the wire and we will get a point where the galvanometer shows zero deflection. That point is called as null point. चलो लिख लेते हैं। Tap the jockey, ये मैं वर्किंग लिख रहा हूँ, वर्किंग के साथ मैथमेटिक्स करूंगा। Tap the jockey, जॉकी को टैप करना है, tap the jockey on different point on the wire. Tap the jockey at different point, अलग अलग पॉइंट पे आपको टैप करना, राइट। Tap the jockey at different point, at different point, अच्छा different point कहाँ पे है, at different point on the wire means potentiometer wire, right, different point on potentiometer wire, potentiometer wire पे हम अलग अलग पॉइंट पे टैप करेंगे। tap the jockey at different point on potentiometer wire till you get a point where the galvanometer shows zero deflection। जैसे ही galvanometer ने zero deflection दिखाया, note that point is called as balance point, right, और null point। तो हमने लिखा है jockey at different point on the potentiometer wire till, कब तक करना है, till you get a point, एक point जब तक ना मिले तब तक करो, till you get a point P where galvanometer shows zero deflection, where galvanometer shows zero deflection, that point is called as balance point, right। that is यहीं पे लिख दो, that is null point लिख लेते हैं, null point, बस null point मिला, हमारा वर्किंग कब खत्म हो चुका है। अब मैथमेटिक्स करते हैं। null point समझो P है हमारे लिए, राइट, वो सेकंड केस में P डैश होगा, अब P है, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, from principle of potentiometer, right, from principle of potentiometer क्या है, the potential difference between point A and P, क्योंकि मेरा अब जो जॉकी है वो पॉइंट P पे उसने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, तो मुझे पॉइंट P को सिलेक्ट करना है और हायर पोटेंशियल पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P, समझ में आया ना, मैंने P क्यों लिया है, क्योंकि वहां मेरा नल पॉइंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1 लेता हूं, सबको पता है L1 क्यों, एक सेकंड केस में मैं K1 को क्लोज करूंगा तो एक नया लेंथ आएगा, इसलिए L1, चलो L1 बताते हैं, वेयर व्हाट इज L1, वेयर L1 है क्या, L1 इज द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम A to P जो लेंथ है, दैट लेंथ इज L1, राइट ना। सो पॉइंट ऐसा है कि वेयर L1 इज द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम, कहां से कहां पे, फ्रॉम A to P, करेक्ट है, सिंपल है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पे इक्वल टू साइन डालेंगे और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1, राइट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कोई पोटेंशियोमीटर वायर के लिए कांस्टेंट होता है हमेशा, राइट, ओके। व्हाट इज VAP एक्चुअल में है क्या, देखो कौन सा EMF यहाँ पे वर्किंग मोड में है, E1, राइट, वैसे देखा जाए तो E तो है, लेकिन वो तो सर्किट को चलाने का काम कर रहा है, E1 हमारे लिए क्या है, वर्किंग मोड में। सो देयरफॉर सिंस VAP इज इक्वल टू E1, VAP हमारे लिए टाइम पे क्या है, E1 है। अच्छा, VAP को अगर मैं E1 लेता हूं तो ये हमारा जो इक्वेशन है अभी अपडेट हो जाएगा, और यहां पे जो हमको आंसर मिलेगा दैट विल बी
E1 याद है, मैं VAP का वैल्यू E1 ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, देन आई विल गेट E1 इक्वल टू K इंटू L1, सिंपल. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो. सेम ऐसा ही काम हम एक बार और करने वाले हैं, जब मैं K1 को भी क्लोज कर दूंगा और K तो क्लोज रहेगा तभी तो सर्किट वर्क करेगा, राइट. तो दोनों क्लोज होंगे तो तब क्या होता है वो देखते हैं. चलो, तो पॉइंट ऐसा है कि ये अब हो गया कंप्लीट. अब आगे आते हैं इन पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि सिर्फ अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्किंग लिख दिया है हमने. जैसा काम यहाँ पे हुआ सेम वैसे ही काम नेक्स्ट केस में भी होगा. जस्ट मैं स्टार्ट बताऊंगा कि अब क्या करना है कि K को क्लोज करो और K1 भी क्लोज करो. व्हेन K एंड K1 इज क्लोज्ड, ये दोनों जब क्लोज्ड है तो देखते हैं. व्हेन K एंड K1 बोथ आर क्लोज्ड क्या होगा, वही सेम E और E1 दोनों वर्किंग मोड में है. E एंड E1 की लिया हमने, दोनों की ले लिया क्लोज. द EMF बताएंगे, द EMF कौन सा है, द EMF E एंड E1 आर इन वर्किंग मोड. ये दोनों कैसे, ये दोनों वर्किंग मोड में है. अच्छा, वर्किंग मोड में अगर E और E1 दोनों हैं तो ध्यान देना K1 को मैंने क्लोज कर दिया है. K1 को जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया, अब कैपिटल R भी आएगा, यहाँ पे कैपिटल R भी आने वाला है. और सबसे मेन चीज जो हमको यहाँ पे अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, दैट विल नॉट बी E1. वो E1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा. अब वो होगा, देखो सिंपल सी एक बात है, वो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने VAP का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे E1 ले लिया है. अब मैं VAP डैश, अब मेरा जो नल पॉइंट है वो P डैश पे समझो आएगा, तो मैं वो टाइम पे VAP का वैल्यू E1 नहीं ले सकता क्योंकि अब यहाँ पे कैपिटल R भी वर्किंग मोड में और वो स्मॉल r तो है ही, राइट. तो अब जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी कैपिटल V, राइट ना. पहले हमने EMF लिया था क्योंकि EMF वो केस में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल टू था. अब ऐसा केस नहीं है. अब हमारा जो केस है, इन दिस केस VAP, जो VAP डैश होगा क्योंकि P डैश मेरा नल पॉइंट है अभी, तो VAP डैश वाले केस में अब जो मुझे इक्वल टू करना होगा तो मैं इक्वल टू करूंगा कैपिटल V से, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस और EMF एकदम अलग अलग चीज है, राइट है. जब EMF के अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप हटा दिया जाता है तो बचता है पोटेंशियल डिफरेंस. पॉइंट समझना, राइट. ओके, तो चलो स्टार्ट कर दे. फिर पॉइंट ऐसा वर्किंग मोड में है और अब नल पॉइंट क्या है, एंड इन दिस केस ये वाले केस में नल पॉइंट अब P डैश लेते, राइट. एंड इन दिस केस नल पॉइंट इज एट P डैश. नल पॉइंट अब हमारा P डैश पे, तो सेम वही प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेम कंसेप्ट. अब नल पॉइंट P डैश पे है तो लेंथ L2 होगा. लेंथ L2 आई थिंक सबको समझ में आता है. व्हाट इज लेंथ L2? लेंथ L2 इज मींस L2 इज द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम A टू P डैश. सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ, अब इतना नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये बट ऑब्वियसली चीज समझ में आ चुकी है चीज. फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट. क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, हायर पोटेंशियल पॉइंट एंड द नल पॉइंट, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L2. करेक्ट है. बताना पड़ेगा व्हाट कि L2 क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे L1 बताया था. चलो लिखते हैं where L2 is, what is L2? L2 is the length of wire from A to P dash. Simple, right? Length of wire from कहां से कहां पे, from A to P dash. Simple, right? जैसे ही मैंने यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, क्या क्या आएगा, इक्वल टू आएगा और कॉस्ट आएगा. मैंने पहले बता दिया है VAP डैश को आप E1 नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि अब वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो है और कैपिटल R भी है. तो VAP डैश विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमको यहां पे अभी स्पेस का जरूरत है. और सो दिस VAP डैश विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2. बताया था मैंने, सिंस दिस VAP डैश विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ये तब मिलता है जब आप EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कट कर दोगे तो जाके आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. ये पॉइंट है. अच्छा, तो VAP डैश को V से रिप्लेस करते हैं. लेट्स रिप्लेस इट.
सो V विल बी इक्वल टू K इंटू L2. K इंटू L1 ऑलरेडी है, K इंटू L2 भी निकाल लिया है. सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे. लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या होता है. सो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन 1 एंड 2. तो ओके डिवाइड करते हैं चलो. सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 और देखते हैं क्या होता है. When we divide equation 1 and 2 we'll get E1 upon V, right? E1 फर्स्ट इक्वेशन का LHS अपॉन सेकेंड इक्वेशन का LHS, that will be equal to फर्स्ट इक्वेशन का RHS KL1 अपॉन सेकेंड इक्वेशन का RHS KL2. This K and this K will get cancelled and you will get L1 upon L2, right? Simple. E1 by V is equal to L1 by L2. क्लियर है? ओके. अब सबसे मेन चीज E1 अपॉन V का भी आपको आंसर निकालना पड़ेगा. E1 अपॉन V कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं. लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3. हमको यहाँ पर रिटर्न आना है और वैल्यू पुट करना है फॉर E1 बाय V, राइट? सो इन फोर्थ पॉइंट KVL सबको आना चाहिए. KVL मैंने सबसे पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेकंड लेक्चर में सिखाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो एक लूप लेते हैं, इस लूप को कुछ नेमिंग देते हैं. चलो let's consider this loop as L M N O, right? ये हमारे लिए लूप. In this loop I will apply KVL. KVL हमको अप्लाई करना है. Okay, let's consider the current which is flowing through this circuit as I is capital I is the current which is flowing through this circuit, right? चलो तो अप्लाइंग केवीएल. वैसे अगर आप केवीएल नहीं भी अप्लाई करोगे ना डायरेक्ट आंसर आता है. मैंने अभी जस्ट बताया आपको. अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द EMF विद द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द स्मॉल रेजिस्टेंस R. ये भी एक ट्रिक है, ऐसा भी कर सकते हैं. तो वो डायरेक्ट लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा. तो एक काम करता हूं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं ना कि आया कैसे. वो जो मैं लिखने वाला हूं, देखो मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं पहले बता देता हूं, फिर तुमको वो चीज प्रूफ भी. देखो मैंने ये बताया है, मैं जस्ट अभी लिख रहा हूं, बाद में उसको रब कर दूंगा, राइट? वैसे यहाँ पे मुझे लिखना है अप्लाइंग केवीएल, तो कहाँ लिखते हैं? चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, राइट? ध्यान देना मैं वहाँ पे क्या प्रूफ करने वाला हूँ. मैं ये बता रहा था द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ EMF एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. ये चीज मुझे लेकर आनी है वहां पे, राइट? बात समझ में आई? मीन्स E का वैल्यू निकालना है. सो देखा जाए तो E नहीं, हमारे पास E1 है, तो E1 का वैल्यू मैं निकालूंगा. यहाँ से अगर आपको E1 का आंसर चाहिए तो ये इसको यहाँ भेज दो. और V का तो आंसर आपको ओम्स लॉ से पता है कि क्या होता है, I इंटू कैपिटल R, राइट? यही चीज मैं वहाँ पे बना के दिखाने वाला, थोड़ा बस रीअरेंज करूंगा, राइट? तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप KVL अप्लाई करो. KVL अप्लाई करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा चीज. चलो यही देखते हैं, डायरेक्ट यही अप्लाई करते हैं. सिंस we already know that the potential difference is equal to difference of EMF and the potential drop across the small element. Potential drop means potential का कुछ drop. potential कैसे निकाला जाता है? ओम्स लॉ से, करंट इनटू रेजिस्टेंस. देख लो यहाँ पे जो potential drop आएगा, यहाँ से जाने वाला करंट इज कैपिटल I और यहाँ इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो मैंने स्मॉल r, करेक्ट? ये potential drop मैंने EMF से माइनस कर दिया, then you will get the potential difference. ये सेल के लिए, राइट? ये सेल के लिए ऐसा होता है. ओके, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल V. हमको ऑलरेडी कैपिटल V का आंसर पता है. कैपिटल V इज I इंटू कैपिटल R. ओम्स लॉ, बेसिकली ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ कैसे निकाला जाए? ओम्स लॉ के हिसाब से V का आंसर कैपिटल I. वैसे ओम्स लॉ ये जो V है ना, देखो मेरी एक बात जरा समझो, बेसिक फिजिक्स आना चाहिए तो बहुत इजीली हो जाएगा. यहाँ पे जो सेल है ना, सेल, इस सेल के अक्रॉस मींस जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट? और वो जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा, चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा टाइम देते हैं और इस चीज को समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग के माइंड में नहीं समझ में आएगा ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ. देखो ध्यान दो, थोड़ा टाइम देंगे और इसको समझने का ट्राई करते हैं. ओके, सेल कंसिडर करो, राइट? सेल हमने कंसिडर किया है और पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम कर लो ऐसा. इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r आता है, राइट? हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, हर बॉडी के पास रेजिस्टेंस है. सुपर कंडक्टर अलग केस है. स्मॉल r जो है, स्मॉल r, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, उसकी वजह से स्मॉल r एक रेजिस्टेंस मिलता है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बोलने का मतलब ये है, इस सेल के अंदर जो सेल का प्योर जो वोल्टेज होता है EMF, ये होता है E. हमारे केस में वो E1 है, राइट है? E1 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r.
जैसे ही मैंने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वहां पे कनेक्ट करके रखा है, देख लो वहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट करके रखा है, तो यहां पे ये जो बैटरी का ये वाला टर्मिनल पे है ना, इस टर्मिनल पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी देखो ये दिख रहा है, ये वाला टर्मिनल समझो ए और बी, ए बी पे जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो होगा कैपिटल वी, राइट। अच्छा, उसका आंसर कैसे होगा? बहुत सिंपल है, ये ईएमएफ जो है ना, जो भी ईएमएफ का पावर है, ये थोड़ा पावर अपना डेसिपेट, मींस पावर बोलने के लिए गलत वर्ड है, ऐसे पावर देखा जाए हम ऐसा बोल सकते हैं, ईएमएफ जो है ये थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप करता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जो ईएमएफ जो है E1 ये क्या करेगा, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा अपने, जहां भी रेजिस्टेंस होता है वहां पोटेंशियल ड्रॉप होता ही है। तो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कैसे निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप? जस्ट मल्टीप्लाइड विद द करंट, हो गया पोटेंशियल I इंटू आर, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप को ईएमएफ में से कट कर दो, जो पोटेंशियल बचेगा वो पोटेंशियल हमारे लिए V होगा, राइट। ऐसा है वो चीज, समझ में आई बात क्या है? ओके चलो, अब मैं इस चीज को रब करता हूं डिटेल में थोड़ा। देखो, डाउट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउट नहीं आ रहा है मीन्स आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज में, डाउट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउट आ रहा है इसका मतलब आप अटेंटिव हो और उस डाउट को इन्वेस्टिगेट करो कि क्या है वो चीज, राइट। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब लोग यूज कर सकते हैं और उस चीज को सर्च कर सकते हैं कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ईएमएफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, पोटेंशियल डिफरेंस तब मिलेगा जब आप ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करोगे, करेक्ट। चलो, so as we already know the value of capital V is I into R, चलो V का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, we will get capital I into R equal to E1 minus I into small r, right। let's find the value of E1. value of E1 will be equal to capital I into capital R, ये वाला पैरामीटर यहाँ आ जाएगा, so I will get plus capital I into small r, right। let's take this I as common, so we will get capital I into capital R plus small r, right। So this is the value of E1 and this is the value of capital I. We have to find the value of E1 by V. मैंने पहले बताया था आपको। So therefore, if we find the value of E1 by V, we will get, मैं ऐसा लिखने स्टार्ट कर दिया, वैसे मैंने यहाँ पे E1 लिखा है, ऐसा मत समझना ये चीज़ और ये अलग अलग चीज़, दोनों एक ही, वो बीच में ऐसा हो जाता है लिखते लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, E1 by V, ओके, द वैल्यू ऑफ E1 by V, चलो इसको ही E1 कर लेते हैं। वैसे हमने और बहुत सी जगह पे ऐसा E लिखा है, कोई ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, इसको मैं रब कर लेता हूँ यहाँ से, ओके ठीक है। यहाँ भी मैंने ऐसा लिखा है, ओके यही चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट मेन ईएमएफ को ही, तो सब कुछ राइट हो जाएगा। ईएमएफ ऐसा समझो, एज्यूम कर लो, कोई बात नहीं, चलता है। E1 by, we have to find the value of E1 by V. We have the value of E1 as capital I into capital R plus small r, and the value of capital V is I into capital R. This I and this I will get cancelled. Let's distribute this I. ये दिख रहा है जो R को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, let's distribute this capital R. Okay, so R upon R means 1 हो जाएगा, plus small r upon capital R. This is the value of E1 by V. Let's substitute this value in equation number 3. राइट, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो पॉइंट ऐसा इन पॉइंट नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, राइट, ये हमारा इक्वेशन 4 है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 वाला इक्वेशन हम देखते हैं। चलो, तो E1 बाय V का मैंने ऑलरेडी आंसर निकाला है, दैट इज 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, राइट, हमको स्मॉल r का आंसर चाहिए, तो 1 हटाओ यहाँ से, ये 1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल टू L1 बाय L2 -1, बट हमको तो स्मॉल r का आंसर चाहिए, कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं। ये कैपिटल R को वहाँ भेज दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एज कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 -1, राइट, L1 बाय L2 -1, करेक्ट किया हमने प्रॉपरली। 1 प्लस R, राइट, L1 by L2 -1. This is the value of internal resistance of cell whose EMF is E1. दिख रहा है आपको, ये जो मैंने निकाला है, this is the required expression, that means internal resistance of cell यही है, small r. This is the formula. इस फॉर्मूला को यूज करके you can find the internal resistance of the cell whose EMF is E1. क्लियर, ओके। तो देख लो हमने कैसे कैसे प्रॉपरली इसको सॉल्व किया है। इसका नोट्स का प्रॉपरली पीडीएफ में स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर पीडीएफ में कन्वर्ट करो, प्रिंट निकाल सकते हो, आपका लिखने का टाइम बच जाएगा, राइट। जस्ट आपको देखना है प्रॉपरली कैसे कैसे हमने किया है, कंसेप्ट समझना है। ओके, थैंक यू।